नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर जो कि द थीव्स स्टोरी है, जिसके लेखक रस्किन बॉन्ड है, उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। अब पार्ट 1 अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ने के लिए मेरे प्ले बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। और चलिए आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन मतलब आफ्टर मतलब बाद में, दिस मतलब इस, इंट्रोडक्शन मतलब पहचान। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन मतलब इस पहचान के बाद। अनिल टॉक्ड, अनिल ने बताया अबाउट द वेल व्यूल्ड रेसलर। अबाउट मतलब के बारे में, द वेल वाइल्ड रेसलर मतलब तिल से लदफद पहलवानों के बारे में। हु आर ग्रांटिंग, जो गुर्रा रहे थे। ग्रांटिंग मतलब क्या होता है? गुर्राना। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को पटक रहे थे। अनिल ने उन तिल से लदे हुए पहलवानों को बताया जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर से। आई डिड नॉट हैव मच टू से। आई मतलब मैंने, डिड नॉट हैव मच मैंने अधिक नहीं कहा, टू से मतलब आई डिड नॉट मच है टू से मतलब मैंने अधिक नहीं कहा। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। अनिल कौन था? अनिल चला गया, अनिल मालिक था। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने पीछा किया। आई फॉलोड कैजुअली मतलब मैंने पीछा किया। कौन पीछा कर रहा है? हरी सिंह, जो कि चोर है। हेलो अगेन ही सेड, हेलो अगेन मतलब फिर से मैंने हेलो कहा। ही सेड वह कहा, किसने? चोर ने। चोर ने फिर से हेलो कहा। आई गेव हिम, आई मतलब मैंने गेव मतलब दिया, ही मतलब उसे, माई मोस्ट एप्पलिंग स्माइल मतलब सबसे आश्चर्यजनक मुस्कान। मैंने उसे फिर आश्चर्यजनक मुस्कान दिया। आई वेंट टू वर्क फॉर यू, आई सेड मैंने कहा। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। किसने कहा? हरी सिंह ने। किससे कहा? अनिल से। ठीक है, अनिल ने हरी सिंह ने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू, अनिल ने बोला बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, किसने बोला? बट आई कैन नॉट पे यू, वो अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। आई थाट डेट ओवर फॉर ए मिनट, आई थाट मैंने सोचा, डेट ओवर फॉर ए मिनट मतलब 1 मिनट के लिए। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने इस आदमी को चुनने में गलती कर दी है। मैंने सोचा कि मैंने एक आदमी को चुनने में गलती कर दिया है। किसने? हरी सिंह ने। सोच रहा था कि मैंने इस आदमी को चुनने में गलती कर दिया है। किसको? अनिल को, क्योंकि वह ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जिसके पास पैसा हो। ठीक है, चोर क्या जोते हैं? चोर ये खोजते हैं कि उसके पास पैसा हो। तो वह कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो सोच रहा है कि मैंने इस आदमी को चुनने में गलती कर दी, इसके पास पैसा ही नहीं है तो इसको लेके क्या करेंगे, यही सोच रहा है। आई आस्क्ड मतलब मैंने कहा। कैन यू फीड मी, मैंने कहा क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? किससे कहा? हरी सिंह ने अनिल से कहा। कैन यू कुक, तो अनिल ने बोला कैन यू कुक, क्या तुम खाना बनाओगे? फिर से मैंने बोला आई कैन कुक, मैं खाना बनाऊंगा। आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला कि आई कैन कुक, मैं खाना बनाऊंगा। हरी सिंह ने फिर झूठ बोला और कहा मैं खाना बनाऊंगा। इट यू कैन कुक, यदि तुम खाना बनाओगे। देन मे बी आई कैन फीड, देन मतलब तब, मे बी मतलब हो सकता है, आई कैन फीड यू कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं खाना खिलाऊंगा। ही टुक मी
टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। ही मतलब वह, टुक मी मतलब मुझे ले गए, टू हिज अपने, रूम मतलब रूम, वह मुझे अपने रूम में ले गए, ओवर द जमुना स्वीट जो कि जमुना मिठाई दुकान के ऊपर था। वह मुझे अपने रूम में ले गए जो कि जमुना स्वीट शॉप के, शॉप मतलब क्या होता है, दुकान, जो कि जमुना मिठाई दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी और मुझसे कहे, कौन कहा, अनिल सिंह। एंड टोल्ड मी और मुझसे कहे, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट लेकिन द मील आई कुड, लेकिन मैं खाना बनाया, द मील मतलब खाना, आई कुड मतलब मैंने बनाया, लेकिन मैंने खाना बनाया। दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन ट्रेबल, वह रात बहुत ही भयानक, अवश्य ही भयानक हुआ होगा, ठीक है। मस्ट मतलब अवश्य, वह रात अवश्य ही भयानक हुआ होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गैव इट टू स्ट्रे डॉग, अनिल ने वह खाना अजनबी कुत्ते को खिला दिया। स्ट्रे मतलब आवारा, सॉरी आवारा कुत्ता। अनिल गैव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने उसे आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड और मुझसे कहा, एंड टोल्ड मी और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, तुम बाहर चले जाओ, और मुझसे कहा कि तुम बाहर चले जाओ। कहना भी जायज़ था, ठीक है, क्योंकि वह मुझे लाया था कि मैं खाना बनाऊंगा और खिलाऊंगा, लेकिन मैंने खाना ऐसा बना दिया कि उसने कुत्ते को खिला दिया। उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि टू बी ऑफ, तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन आई जस्ट हंग मतलब, आई जस्ट हंग अराउंड मतलब मैं रुका रहा, ठहरा रहा, ठीक है। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं रुका रहा। स्माइलिंग मतलब स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, स्माइलिंग इन माई मोस्ट मतलब सबसे अधिक अपीलिंग वे, मतलब मैं अपना आकर्षण मुस्कान दे रहा था, सबसे आकर्षण। अपीलिंग मतलब क्या हो गया, आकर्षण। मैं मोस्ट मतलब अधिक, माई मतलब मेरा, मैं सबसे आकर्षक मुस्कान देता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और उससे मेरे हंसी के बिना रहा नहीं गया, ठीक है, उसे मेरे हंसी के बिना रहा नहीं गया। लेटर, ही पेटेड मी ऑन द हेड, लेटर मतलब बाद में, ही पेटेड मतलब थपथपाया, मी मतलब मेरे, वह मेरे ऊपर थपथपाया, ऑन द हेड मेरे सिर के ऊपर, बाद में वह मेरे सिर के ऊपर थपथपाया। एंड सेड और कहा, नेवर माइंड मतलब बुरा मत मानना, मतलब जो उसने कहा था अनिल ने कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो फिर से कह रहा है बाद में कि इसका बुरा मत मानना। ही हैड टीच, वह मुझे सिखाएगा, मी मतलब मुझे, टू कुक मतलब खाना बनाना। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। कौन सिखाएगा, अनिल, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टाट मी, वह मुझे सिखाएगा, वह मुझे भी सिखाएगा, टू राइट माई नेम मेरा नाम लिखना, वह मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड और कहा, ही वुड सुन, वह जल्द ही, टीच मी टू राइट मुझे लिखना सिखाएगा, होल सेंटेंस संपूर्ण वाक्य, एंड और टू ऐड नंबर्स और संख्या को जोड़ना, वह जल्द ही मुझे संख्या को जोड़ना और संपूर्ण वाक्य लिखना सिखाएगा। ठीक समझ में आया, फिर से आपको हम बता देते हैं इसका अर्थ। ही वुड सुन, वह जल्द ही, टीच मी सिखाएगा, टू राइट लिखना, होल मतलब संपूर्ण, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, एंड टू एडेड नंबर्स और संख्या को जोड़ना, वह जल्द ही मुझे संख्या को जोड़ना और संपूर्ण वाक्य को लिखना बताएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था, कृतज्ञ मतलब समझना है, ऋणी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं मतलब मैं ऋणी हूँ, मतलब किसी के बोझ से दबना मतलब ऋणी। आई न्यू, मैं जानता था, डेट की, वंस आई कुड, एक बार अगर,
राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन। एक बार अगर मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना जान गया, मैं जानता था कि मैं एक बार अगर पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना जान जाए, देयर वुड बी नो लिमिट, तब कोई सीमित नहीं रहेगा, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है हरि सिंह की अगर मैं एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना जान गया तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं रहेगा, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा अगर मैं पढ़ना लिखना जान गया, यह कोई नहीं जान सकता। टू वाट मतलब क्या, आई कुड अचीव कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। वो ये सोच रहा था कि अगर मैं लिखना पढ़ना जान गया तो मैं बहुत बड़ा चोर बन सकता हूँ, मैं क्या प्राप्त कर लूँगा यह कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। ठीक है। आई वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह मेरे लिए सुखद था। इट वॉज क्विट प्लीजेंट, यह सुखद था, वर्किंग काम करना, फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत सुखद था। किसने, कौन कह रहा है ये? हरि सिंह चोर। आई मेड, मैं बनाता था, द टी, चाय को, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था, एंड और देन वुड टेक, और चला जाता था, माई टाइम वाइज द डेज सप्लाईज, और मैं दिन का आपूर्ति सामान को लेने चला जाता था। ठीक है। और मैं सुबह एंड देन वुड टेक माई टाइम वाइंग द डे सप्लाईज, मतलब मैं सुबह के आपूर्ति सामान को लेने चला था। आपूर्ति सामान मतलब समझ रहे हैं, जिस चीज़ की सुबह में ज़रूरत होती थी दिन में खाना बनाने का, वो चाय बना के मैं सुबह में चला जाता था। यूजली प्राय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ए अबाउट ए रूपी ए डे, यूजली मतलब प्राय, मेकिंग मतलब कमा लेता था, ए प्रॉफिट, मेकिंग ए प्रॉफिट मतलब मैं लाभ कमा लेता था, ए अबाउट ए रूपी, लगभग, अबाउट मतलब क्या होता है, लगभग, ए रूपी ए डे मतलब लगभग, प्राय मैं लगभग एक दिन में 1 रुपया कमा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू, वह जानते हैं, आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता क्या कि वह जानते हैं, आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसा कमा लेता हूँ, दिस वे मतलब इस तरीके से। यह बात कौन कह रहा है? अनिल, नहीं सॉरी, यह बात हरि सिंह चोर कह रहा है कि मैं जानता था कि मैं इस तरीके से, वह जानता था कि मैं इस तरीके से पैसा कमा रहा हूँ, मतलब बचा लेता हूँ, बट लेकिन ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह ऐसे प्रतीत होते थे, मतलब व्यक्त करते थे कि वह कुछ नहीं जानते हैं कि मैं पैसा कमाता हूँ। ठीक है। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्स, अनिल मेड मनी मतलब पैसा कमाता था, बाई फिट्स एंड स्टार्स मतलब अनियमित रूप से। ठीक है। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था, अनियमित मतलब समझ रहे हैं, आज कमाता था और एक दिन फिर रुकता था, 2 दिन कमाता था, एक दिन रुकता था, एक दिन कमाता था, 2 दिन रुकता था, ऐसे कि वो नियमित रूप से नहीं कमाता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्स मतलब वो अनियमित रूप से पैसा कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक, ही वुड बारो मतलब वो उधार लेता था, 1 वीक मतलब 1 हफ्ते, वह ही वुड बारो 1 वीक, वह 1 हफ्ते उधार लेता था, स्पेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते खर्च कर देता था। ठीक है, वह 1 हफ्ते उधार लेता था और 1 हफ्ते खर्च कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ही केप्ट वरिंग मतलब वह चिंतित रहता था, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपने, नेक्स्ट चेक मतलब अगले चेक के लिए, वह अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जब वह पाता था, अराइव्ड मतलब पाना, लेकिन जब वह पाता था, ही वुड गो आउट द सेलिब्रेट, वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाता था, और वह बाहर जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स ही, वह प्रतीत होता था, इट सीम्स होता है प्रतीत होता कि ही रोट फॉर मैगनीज, वह पत्रिकाएं लिख रहा है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पत्रिकाएं लिख रहा है। ए क्विर वे टू मेक ए लिविंग, ये जीविका चलाने की कैसी, मतलब आपको सीधे सीधे इसका अर्थ बता देते हैं कि यह मतलब कैसे अपना जीवन जी रहा था। वह एक दिन पैसा कमाता था, एक दिन नहीं कमाता था, एक दिन पैसा कमाता था, एक दिन नहीं कमाता था, ये कैसे जीने की तरीका है। यही इसमें लिख रहा है कि क्विर वे टू मेक ए लिविंग, यह उसके जीने की कैसे तरीका है। 1 इवनिंग, एक शाम,
ही केम होम, वह अपने घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स के छोटी बंडल को लेकर। वह एक शाम वह छोटी सी पैसे की बंडल के साथ अपने घर आया। कौन आया? अनिल। सेइंग, कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, मैंने एक टू ए पब्लिशर, मैंने एक पब्लिशर मतलब क्या होता है? पब्लिशर मतलब होता है जो पैसा मतलब बुक को पब्लिश करता है, मतलब उसको छापता है। ही हैड जस्ट सोल्ड, मैंने एक किताब को बेचा है पब्लिशर को। एट नाइट, रात में। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। ट्रक द मनी मतलब पैसे को ठूसते हुए। अंडर द मैट्रेस मतलब रजाई के। मैंने एक रात पैसे को रजाई में ठूसते हुए देखा, ठूसते हुए डालते हुए, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, आई हैड बीन वर्किंग और वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ मतलब लगभग 1 महीना हो गया था। यह अनिल के लिए काम करना लगभग 1 महीना हो गया था। कौन कह रहा है? ये कह रहा है हरि सिंह चोर, कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना लगभग 1 महीना हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, ये पार्ट इस तरीके से चीटिंग ऑन द शॉपिंग में दुकान में भी चोरी करता था। मैं दुकान में इस तरीके मैं दुकान में भी चोरी करता था। ये पार्ट मतलब इसके अतिरिक्त। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, हैड मतलब था, नॉट डन मतलब करता, मैं नहीं करता था एनीथिंग कोई भी, इन माई लाइन फॉर वर्क, और मैं इसके अतिरिक्त मतलब एक दुकान में चोरी के अतिरिक्त मैं कार्य लाइन में मतलब कार्य के लिए मैं कोई चोरी नहीं करता था। डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं काम में इसके अतिरिक्त कोई नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता था, मैं बस एक चोरी करता था दुकान में, ठीक है। कौन कह रहा है? हरि सिंह। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर डूइंग सो, आई हैड एवरी मेरे पास प्रत्येक अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर था, फॉर डूइंग सो मतलब कुछ भी करने का मेरे पास अवसर था, मतलब इससे अतिरिक्त करने का, कि मेरे पास मतलब चोरी करने का और भी अतिरिक्त था, लेकिन मैं चोरी नहीं करता था, मैं बस एक चोरी करता था दुकान में, एक दिन में लगभग 1 पैसा, वो भी कभी कभी, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दिया था, गिवन मतलब दिया था, मी मतलब मुझे, एक की एक चाबी, टू द डोर, अनिल ने मुझे एक दरवाजे का चाबी दिया था। एंड और आई कुड कम, मैं जा सकता था, मतलब आई कुड कम मतलब मैं आ सकता था, एंड गो और जा सकता था, एज आई प्लीज मतलब मैं अपने इच्छा अनुसार, मतलब मुझे अनिल ने एक चाबी दिया था, मैं जब चाहता था आ सकता था, जब चाहो जा सकता था, मतलब मेरे पास मुझे कोई रोक नहीं था कि मैं घर में नहीं जाऊँ, नहीं आऊँ, नहीं आऊँ, लेकिन उसके ने मुझे चाबी दिया था कि तुम घर में जा सकते हो और आ सकते हो, ठीक है, इच्छा अनुसार अपने। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, ही वाज वह था, द मोस्ट ट्रस्टिंग मतलब बहुत ही विश्वास करने वाला पर्सन मतलब व्यक्ति, वह बहुत ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवरी मेट, जिससे मैं मिला था, इससे अतिरिक्त मैंने किसी से नहीं मिला था जो कि इतना किसी के आदमी पे विश्वास कर रहा हो। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आपसे इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।